आप एक वचन दो मुझे, क्या क्या चाहिए बुआ? कुंती ने झोली फैलाई हो, है? नाथ, पहले आप अपना हाथ मेरे हाथ में दो। आप वादा करो कि आपकी बुआ आपसे जो मांगेगी आप उसको दोगे हो। भगवान रथ से नीचे उतर आए, अपनी बुआ के हाथ में अपना हाथ दे करके कहते हैं, मेरी बुआ, आज तो श्री कृष्ण से उसके प्राणों को भी मांगेगी तो तुझको हंसते हंसते दे देंगे। क्या चाहिए मेरी बुआ को? कुंती ने अपनी झोली को फैलाया, द्वारिकाधीश, यदि मुझे कुछ देना चाहते हो ना तो मुझे दुख दे दो स्वामी। क्या दे दो? दुख। है बुआ, तेरा दिमाग सही है? कोई भगवान के मंदिर में जाकर के भगवान से दुख मांगेगा? है? मेरी बुआ की ना आदत पड़ गई है दुख सहने की, इसलिए दुख मांग रही है। बुआ, तूने जीवन में सुख कब होगा बुआ? तुझे पति भी मिला, तू पीलिया का मरीज था, तेरे बच्चे जीवन भर दर दर भटकते रहे, और आज जब तेरे जीवन में सुख की घड़ियां आई तो जब जीवन में सुख की घड़ियां आई तो तू करी दुख दे दे? नहीं बुआ, मैं तुझे दुख नहीं दे सकता। द्वारिकाधीश, आपने मुझे वचन दिया था, क्या मैं जो मांगूंगी आप मुझको दोगे। बहुत समझाया भगवान ने। और एक बात कहें, यदि हम कुछ इनसे मांगे और ये उसकी पूर्ति कर दें, तब हम कहें कि हाँ भगवान मुझको बहुत मानते हैं, और कोई कामना की इच्छा हमारे अंदर हो, उसकी पूर्ति ना हो, तो हम क्या करते हैं? भगवान को भी बदल देते हैं। 4 दिन राम जी की पूजा करेंगे, 4 दिन कृष्ण जी की पूजा करेंगे। नहीं प्यारो, ऐसा नहीं करना चाहिए। ये जानते हैं कि तुम्हारा मंगल विधान किसमें छिपा हुआ है। आज एक माँ होती है ना, माँ, बच्चा उससे कहे मम्मी मुझे चॉकलेट खाना है, तो उसको चॉकलेट नहीं देगी माँ। फिर दिन भर चॉकलेट का लालच दिखा दिखा करके उससे सारा काम करवा लेगी, लेकिन उसको चॉकलेट नहीं देगी। प्यारो, चॉकलेट नहीं देगी। क्यों? क्योंकि माँ जानती है कि मेरे बच्चे का हित किसमें है और अहित किसमें है ना? ऐसे ही भगवान हैं, ये भूत भविष्य वर्तमान तीनों जानते हैं। तो कोई चीज यदि हम मांग रहे हैं और समय पर पूरी ना हो रही है, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो जानता नहीं है या वो दे नहीं सकता है। वो चीज हमारे लिए जरूरी नहीं है, वह चीज आने वाले दिनों में हमारे दुख का कारण बनेगी, इसलिए भगवान हमको नहीं दे रहा है। भरोसा रखना, अपना धैर्य मत खोना, भगवान कभी तुमको वो नहीं देगा जिससे तुम्हारे जीवन में दुख आए न कि सुख। प्यारो, नहीं दिया। द्वारिकाधीश ने अपनी बुआ को दुख नहीं दिया हो, क्यों? अरे देंगे तब जब उनके पास होगा तब ना। मैं आपसे 1 अरब रुपए मांगू, आप दे सकते हो क्या? नहीं दे सकते। क्यों? होना भी तो चाहिए महाराज जी। तो भगवान के पास में दुख नाम की कोई चीज ही नहीं है, कहां से देंगे? लेकिन एक वचन दिया, बुआ मैं तुझको वचन देता हूं, आज के बाद मेरी बुआ मुझको जब याद करेगी मैं उसी क्षण प्रकट हो जाऊंगा। कुंती की आंखों का आंसू पूंछ करके भगवान फिर से रथारूढ़ हुए और चलने लगे। फिर क्या हुआ? वहीं पर दूर खड़ा युधिष्ठिर रोने लगा। भगवान ने कहा, अर्जुन अब इसको क्या हो गया है? मैं जब जाना चाहता हूं कभी उत्तर आ जाती है, कभी कुंती बुआ आ जाती है, और अब ये रोने लगे, अब क्या कमी रह गई? अर्जुन हंसने लगा हो, बोले नाथ इनको भी मोह हो गया है। क्या हो गया है? मोह। क्या? ये कह रहे हैं कि जो महाभारत का युद्ध हुआ ना, मैं जिस राज सत्ता पर बैठा हूं ना, वो पाप की गद्दी है। मैंने कई लोगों को मार डाला है, कई माताओं की गोद उजाड़ दी है, तो मुझको दुख भोगना पड़ेगा, मुझे पाप लगेगा, मैं नरक में जाऊंगा। है प्यारो,
यही ज्ञान है क्या? भगवान कहते हैं अर्जुन से, अर्जुन मम स्मरण युद्ध च, अर्थात मेरा स्मरण करते हुए सामने विरोधियों की, विधर्मियों की तू गर्दन भी काटेगा ना, तो ये भी भगवत भजन कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा? भगवत भजन कहा जाएगा। हमारे सनातन में हिंदुओं को सिखाया गया क्या? अहिंसा परमो धर्म। क्या सिखाया गया? अहिंसा परमो धर्म। ये अधूरी लाइन है। क्यों? सनातनियों को कायर बनाना था। प्यारों, इसके आगे की लाइन क्यों नहीं बनाई? क्यों नहीं बताई? क्यों? क्योंकि ये साजिश है हम सनातनियों को कायर बनाने की। हमारा धर्म कहता है क्या? अहिंसा परमो धर्म। लेकिन बात जब धर्म की रक्षा की आ जाए तो धर्म हिंसा तथैव च, धर्म हिंसा तथैव च, अर्थात बात जब धर्म की रक्षा की आ जाए, कोई हमारे सनातन पे उंगली विधर्मी उठाए तो उसके लिए हम उसके प्राणों को भी ले सकते हैं। उस समय हिंसा करना पाप नहीं कहा जाएगा। है? भाई बॉर्डर पे कोई सैनिक खड़ा हुआ है, वो अंदर प्रवेश करना चाहता है, तो एक सैनिक का कर्तव्य कर्म क्या होता है? वो प्रणाम करेगा, स्वागतम करेगा? नहीं, शूट आउट कर देगा। हैं? करेगा कि नहीं करेगा? ऐसे ही बात जब हमारे धर्म पर आ जाए तो क्या करना चाहिए? उस समय सबको एकजुट होकर के उनका मुकाबला करना चाहिए विधर्मियों का। और प्यारों, आज देखो सनातन की ताकत, हर घर, हर क्षेत्र में आप जहां भी देखो सब एकजुट हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि सारे हिंदू अब जग चुके हैं। हम अब बंटने वाले नहीं, हम अब कटने वाले नहीं। प्यारों, युधिष्ठिर रोने लगे। क्यों? उनको ऐसा लगा कि मैंने जिनको मारा है इनका पाप मुझे भोगना पड़ेगा, और पाप भोगने से मैं नरक का गामी बनूंगा। भगवान मुस्कुराने लगे, बोले देखो सुनो, तुम इनको समझा दो। अर्जुन से कहा, बोले प्रभु मेरे बस की ना है, हैं? वो गीता का अनुपम ज्ञान आप ही दे सकते हो। भगवान ने कहा मुंह पे इतना टाइम ना है, हैं? मेरे बीबी बच्चे इंतजार कर रहे हैं, अब तुम समझाओ इनको, मैं तो जा रहा हूँ। और भगवान ने जैसे ही रथ पर आरूढ़ हुए, उसी समय मृत्यु देवी, मृत्यु के पार्षदों ने, यमराज के पार्षदों ने आकर भगवान से कहा, बोले नाथ, एक महाभागवत आपका इंतजार कर रहा है नाथ। कौन? जिनको आपने इच्छा मृत्यु का वरदान दिया है। कौन है वो? भीष्म पितामह। हैं? सब मर गए, दुर्योधन मर गया, लेकिन अभी भी महाभारत का एक पात्र जिंदा है जो विपक्ष में था। कौन? भीष्म पितामह जी। हाँ प्यारो, भीष्म पितामह जी से हम सभी को बहुत कुछ सीखने की जरूरत है, अपने बच्चों को सिखाने की जरूरत है। क्या? ब्रह्मचर्य। हमारे वहां 4 आश्रम बताए गए हैं। कौन कौन से? पहला है ब्रह्मचर्य, दूसरा है गृहस्थ, तीसरा है वानप्रस्थ और चौथा है संन्यास। पहले बच्चों को 21 वर्ष तक ब्याह नहीं किया जाता था और गुरुकुल में भेजा जाता था। वो ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए फिर गृहस्थी में प्रवेश करते थे। और आजकल के छोटे छोटे बच्चे जो डिप्रेशन का शिकार हो रहे हैं, क्यों हो रहे हैं? क्योंकि उनका ब्रह्मचर्य नष्ट हो रहा है। वो कोई पढ़ाई पढ़ते हैं, उनको याद क्यों नहीं रहती? इसलिए नहीं रहती क्योंकि वो अपना ब्रह्मचर्य कहीं न कहीं नष्ट कर रहे हैं। ये संजीवनी शक्ति है, ये आपको समझाना पड़ेगा बच्चों को, अगर आप अपनी पीढ़ी का विकास चाहते हो तो। प्यारों, अखंड ब्रह्मचारी थे कौन? महाभागवत भीष्म जी महाराज। हाँ, अपने ब्रह्मचर्य से उन्होंने क्या किया? अपने जीवन पर, अपने मृत्यु पर विजय प्राप्त कर ली थी उन्होंने। वो इच्छा मृत्यु प्राप्त कर चुके थे, जब चाहेंगे जब ही मरेंगे, ऐसे मरने वाले नहीं थे। लेकिन एक बात कहें, वो थे तो विपक्ष में, कौरवों की तरफ, लेकिन हमारे कन्हैया के, हमारे सांवरे के 1 नंबर के भक्त थे। हाँ, आज समय कम है, ज्यादा विस्तार नहीं करूंगा, लेकिन इतना समझ लो कि कन्हैया को अगर किसी ने हराया महाभारत के युद्ध में तो महाभागवत भीष्म थे और कोई नहीं था। हाँ, प्रतिज्ञा तुलवादी कृष्ण की, क्या मैं अस्त्र नहीं उठाऊंगा, लेकिन भक्त तो भक्त होता है, हो उठवा दिया है? रथ का चक्का लेके दौड़ पड़े, अस्त्र रख दिया इसने, भीष्म ने, और हंसने लगे, बोले देखो 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 देखो, बोल रहे थे मैं अस्त्र नहीं उठाऊंगा, उठवा दिया ना। हाँ?
प्रबल प्रेम के पाले पड़कर, प्रेम था, प्रेम प्रेम भक्त का मान रखने के लिए भगवान ने अपना मान घटाया, अपना वचन तोड़ दिया। प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा, अपना मान भले टल जाए भक्त का मान न टलते देखा। अपनी प्रतिज्ञा का ध्यान नहीं रहा उनको क्या ध्यान था कि मेरा भक्त विजयी हो जाए, उसका वचन जो है असत्य न होने पाए। प्यारो, ऐसे महाभागवत भीष्म जी महाराज आज सरसैया पर पड़े हुए हैं, उनके शरीर में रक्त की एक बूंद नहीं है, वो बस टकटकी लगाए हुए हैं। कब वो सांवला सलोना सा चेहरा पीताम्बर फहराता हुआ मेरे पास में आएगा और अपने मुखड़े का मुझे दर्शन कराएगा। जैसे ही भगवत पार्षदों ने आकर के भगवान द्वारिकाधीश को ये खबर सुनाई, भगवान प्रसन्न हो गए। क्या? एक पंथ दो काज हो जाएगा। क्या होगा? एक तो युधिष्ठिर का ज्ञान दूर हो जाएगा। क्यों? भीष्म जी महाभागवत है, वो बताएंगे इनको कि तुझे पाप लगेगा कि पुण्य मिलेगा। है? भीष्म जी, युधिष्ठिर जी, सभी पांडव मिलकर के चल दिए। कहां? भीष्म जी के पास में। प्यारो, सायंकाल का समय है, सूर्य अस्तांचल को जा रहा है और सामने से द्वारिकाधीश अपना पीताम्बर फहराते हुए आ रहे हैं। शरीर निस्तेज था, निष्प्राण हो रहा था। क्यों? रक्त की एक बूंद नहीं थी शरीर में, कई दिनों से सैया पर लेटे हुए थे। लेकिन जैसे ही पीताम्बर दिखा, भीष्म जी ने अपनी शरीर की सारी शक्तियों को अपनी आंखों पे केंद्रित करके देखा। उनको लगा मानो नया सूर्य उदित हो रहा हो। क्यों? द्वारिकाधीश की आभा और उनका पीताम्बर ऐसा फहरा रहा है मानो डूब